हेलो बच्चों, क्लास 12th में गॉस के नियम के अनुप्रयोग में आज अगली रीडिंग है। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं। इसमें हम क्या मान लिए, एक अनंत समतल चादर है। ये क्या है, चादर है, जो कि क्या है, एक समान रूप से आवेशित है। अर्थात इस पे जो आवेश है एक समान रूप से वितरित है। यहां से मान लिए हैं इस पर धन आवेश वितरित है। यहां से ये आपका फिगर बन चुका है, एक समान आवेशित अनंत चादर है। और यहां से क्या करेंगे, हम यहां पर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। और गॉसियन पृष्ठ कैसा होना चाहिए, सममित होना चाहिए। यहां से हम अगर गॉसियन पृष्ठ में अगर इस तरीके से बनाएं, यहां से आपका गॉसियन बेलन बनाए, जो कि कैसा है, इस चादर के कारण क्या है, वो सममित है। यहां से एक गॉसियन बेलन की हम क्या किए हैं, कल्पना किए हैं। और यहां पर अगर वैद्युत क्षेत्र यहां पर निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र इधर निकलेगा, इधर निकालेंगे, इस पॉइंट पे निकालेंगे, तभी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, प्लस से दूर होगा। लेकिन एरिया किधर होगा आपका, ये आपका एरिया लंबवत है। इस समय एरिया किधर है आपका, इसके परपेंडिकुलर था, समांतर है। तो यहाँ पे ये आपका छोटा सा क्षेत्रफल कितना है, इसका छोटा सा क्षेत्रफल कितना है, डीए। अगर यहाँ पे हम निकालें, ये इसका क्या हो जाएगा, ये वाला ऊपर वाला भाग क्या हो जाएगा, डीए। और इधर क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, प्लस से दूर होती है। यहां पर निकालना चाहो, ये आपका छोटा क्षेत्रफल डीए है, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी किधर होगी, इधर ही होगी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, प्लस से दूर होगा। तो क्या बताओगे, इसकी थ्योरी में लिखना होगा। तो मानोगे, माना एक अनंत लंबाई की एक चादर है जिस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है। इसके आर पार हम एक गॉसियन बेलन की क्या किए हैं, कल्पना कर लिए हैं, जिसमें हमको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहां से माना गया इसका लघु अवयव क्षेत्रफल कितना है, डीए है। लघु अवयव क्षेत्रफल कितना है, डीए है। और इस जो बेलन है, ये वाला बेलन, इसका जो ये पूरा क्षेत्रफल है, इस गोले का क्षेत्रफल कितना है, ए है। और यहाँ पे परपेंडिकुलर है, अर्थात यहाँ वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी आएगी, 0 आएगी, क्योंकि एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा। यहाँ पर इसका पूरे का एरिया कितना है, ए है, छोटा क्षेत्रफल कितना है, डीए है। तो माना गया इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है, क्या माना गया, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या बताओगे, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, मतलब उस क्षेत्रफल पर कितना आवेश उपस्थित है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश क्या कहलाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा कहलाता है। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए। यहां से क्या करेंगे, अब आपको वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है। तो यहां से वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालने के लिए सबसे पहले आप एक बार फिर से थ्योरी देख लीजिए। थ्योरी में क्या बताएंगे, माना एक अनंत समतल चादर है जिसके आर पार हम गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं, जिसका छोटा सा क्षेत्रफल डीए है। और क्या हो जाएगा, इससे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है। तो क्या करेंगे, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट डीए। यहां से वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ई है, इधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ही होगी, क्योंकि आवेश क्या है, समान है। जब आवेश चेंज नहीं होता तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता भी चेंज नहीं होगी। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ई डीए है प्लस वेक्टर ई डॉट डीए लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 है, यहाँ पे E2 है, यहाँ पे कितना E3 है, तो तीन जगह निकाले तो E1 E2 प्लस वेक्टर E3 डॉट वेक्टर डीए हो जाएगा। अब बताओ E1 पे एंगल कितना है, डीए, डीए इधर ही है और वैद्युत क्षेत्र तीव्रता भी इधर ही है, एंगल कितना है, 0 डिग्री है। फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई
1 dA cos 0 डिग्री प्लस E2 ये आपका है और dA है। आपका क्या हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र इधर लग रहा है और क्षेत्रफल भी इधर की ओर है। एंगल कितना है, दोनों की दिशा एक ही में है। एंगल कितना है, 0 डिग्री है। यहां से क्या हो जाएगा, E2 dA cos 0 डिग्री प्लस E3, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र E3 और क्षेत्रफल कितना है, छोटा क्षेत्रफल dA है और एंगल कितना है, वैद्युत क्षेत्र इधर लग रहा है और आपका क्षेत्रफल ऊपर की ओर है। एंगल कितना है, 90 डिग्री है। यहां से क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री हो जाएगा। यहां से E1 बराबर E2 बराबर E3 है। क्यों, क्योंकि आवेश क्या सबका समान है। तो फाई यहां से जब छोटा सा क्षेत्रफल है तो फ्लक्स भी क्या होगा, छोटा सा होगा, डी फाई होगा। यहां से डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी फाई। यहां से फाई बराबर आ जाएगा E1 E2 E3 सब बराबर है तो क्या लिख सकते हैं, बराबर E लिख सकते हैं। यहां से लिख लें E dA प्लस E dA, क्योंकि cos 90 का मान 0 हो गया, cos 0 का मान 1, cos 0 का मान 1, तो फाई E बराबर क्या हो जाएगा, 2E dA। फाई E बराबर क्या हो जाएगा, 2E कांस्टेंट हो गया, dA आ गया। छोटा सा क्षेत्रफल dA है, पूरा क्षेत्रफल कितना माने हैं, इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है, A है। तब यहां से क्या आ जाएगा, फाई E बराबर 2EA। समीकरण नंबर इसको 1 बना दो, इसको समीकरण नंबर 2 बना दिए। तो फाई E किसके बराबर है, 2EA। हम मान लिए थे ये जो बेलन है, इस बेलन का जो इतने का एरिया है, पूरा एरिया कितना है, कैपिटल A है। अब इसके बाद आप बता सकते हैं, क्योंकि हम किसका नियम पढ़ रहे हैं, गॉस के नियम के लिए प्रयोग पढ़ रहे हैं, तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है, गॉस की प्रमेय कहती है किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। इस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश उपस्थित है, यहां से गॉस की प्रमेय क्या कहती है, फाई E बराबर Q इनक्लोज्ड अपॉन ε0। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरीके से समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से 2 और देखो 3 देखो, यहां से क्या हो जाएगा, 2EA बराबर Q इनक्लोज्ड अपॉन ε0। यहां से E बराबर क्या आ जाएगा, Q अपान 2A ε0। अब यहां से समीकरण 1 देखो, समीकरण 1 से क्या बताओगे, Q अपान A क्या बताया गया था, प्रति एकांक लंबाई से, प्रति एकांक लंबाई से गुजरने वाला जो आवेश होगा उसे हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसके अंदर से कितना आवेश जा रहा है, Q इनक्लोज, Q टोटल। यहां समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, E बराबर Q अपान A के स्थान कर सकते हैं सिग्मा, E बराबर आ जाएगा सिग्मा अपान 2ε0। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है किसके कारण, अनंत समतल चादर के कारण, जो कि क्या हो, एक समान रूप से आवेशित हो। तो फिर से देखते हैं, क्या बताओगे, माना एक समतल चादर है जो कि एक समान रूप से आवेशित है, इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल से जो आवेश गुजर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, सिग्मा बराबर Q अपान A। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद यदि छोटा सा क्षेत्रफल dA है तब वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से d फाई बराबर E1 dA, मान लिया कि यहाँ पे E1 है, यहाँ पे E3 है, यहाँ पे E2 है, यहाँ पे E4 भी कर सकते हो। यहाँ पे एंगल कितना बना, 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल कितना बना, 90 डिग्री, और 90 डिग्री का जो
वैद्युत फ्लक्स होगा कितना हो जाएगा 0, क्योंकि cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है। E1 E2 E3 बराबर किसके हैं E के, क्यों, क्योंकि आवेश क्या है समान है। जब आवेश समान होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी समान हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो फाई बराबर डी फाई का मान उठा के रख दिए, cos 0 का मान 1, cos 0 का मान 1, यहाँ से EDA प्लस EDA तो 2 EDA हो जाएगा। E कांस्टेंट है तो 2E बाहर हो जाएगा, DA छोटा क्षेत्रफल DA माने हैं, पूरा क्षेत्रफल कितना है A है, यहाँ से इसका क्या कर दिए समाकलन कर दिए, फाई बराबर आ गया 2EA, समीकरण नंबर 2 हो गया। और गॉस की प्रमेय क्या कहती है फाई बराबर Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन 0, समीकरण 2 व 3 से इसको सॉल्व किए, E बराबर है सिग्मा अपॉन 2A एप्सिलॉन 0, और पीछे पढ़ ही चुके हो सिग्मा बराबर Q अपॉन A के स्थान में क्या रख दिए सिग्मा रख दिए, E बराबर आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। सिग्मा क्या है पृष्ठीय आवेश घनत्व, एप्सिलॉन 0 क्या है निर्वात में वैद्युतशीलता, जिसका मान कितना होता है एप्सिलॉन 0 का मान बताओ 8.85 इंटू 10 की पावर -12 होता है। तो आगे हम देखेंगे एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें हम पहले पढ़ चुके हैं एक समान आवेशित चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुके हैं। आज हम अचालक गोले के कारण निकालेंगे। तो माना गया एक ये गोला है, जो गोला कैसा है अचालक है, चालक नहीं है, कौन सा गोला अचालक गोला है। तो अचालक गोला इसका केंद्र क्या है ये O है, और इसका जो कुल आवेश पे दिया गया प्लस क्यों दिया गया, इसमें कितना आवेश दिया गया प्लस क्यों दिया गया। हम क्या करेंगे यहाँ पर एक सममित गॉसियन पृष्ठ की क्या करेंगे कल्पना करेंगे। तो माना गया ये जो केंद्र O है O से R दूरी R त्रिज्या, इस अचालक गोले की जो त्रिज्या है कितना है कैपिटल R है, और यहाँ से ये जो गॉसियन पृष्ठ खींचा गया, गॉसियन पृष्ठ जो खींचा गया इसके केंद्र से जो गॉसियन पृष्ठ की दूरी है स्मॉल r है। क्या बताओगे माना गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर क्या करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और कहां ज्ञात करना होगा इसके पृष्ठ पर ज्ञात करना होगा, और कहां ज्ञात करना होगा गोले के भीतर ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पे हम क्या पहले मानेंगे, माना गोले का केंद्र O है जिस पर प्लस क्यू आवेश दिया गया है, उसके बाद इस केंद्र O से कैपिटल R दूरी पर बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लिख सकते हैं गोले के बाहर, गोले के बाहर क्या निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या मान ले, यहां से ये जो छोटा सा क्षेत्रफल है इस क्षेत्रफल का नाम क्या है dA है, और वैद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होगा प्लस से दूर होगा, वैद्युत क्षेत्र P हो गया। दोनों की डायरेक्शन किधर है एक ही डायरेक्शन में है, अगर यहाँ पे निकालो ये छोटा सा क्षेत्रफल क्या होगा dA होगा, और वैद्युत क्षेत्र क्या होगा प्लस से दूर होगा, दोनों की डायरेक्शन क्या है एक ही दिशा में, अर्थात एंगल कितना है 0 है। तब यहाँ से वैद्युत क्षेत्र कितना निकालना है, तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या हो जाएगा फाई ई बराबर, अगर छोटा सा क्षेत्रफल है तो फ्लक्स भी छोटा होगा, तो डी फाई ई, यहाँ पे डी आएगा, डी मतलब बहुत छोटी सी वैल्यू, क्योंकि एरिया ही कम है तो बल रेखाएं भी तो कम गुजरेंगी इससे, तो फ्लक्स भी क्या होगा कम होगा। तो डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वेक्टर ई डॉट डी ए, किसी बिंदु पर भी निकाल सकते हो आप, छोटा सा निकल जाएगा, और यहां से डी फाई बराबर क्या हो जाएगा ई डी ए कॉस 0, और cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, बराबर क्या हो जाएगा ई डी ए, और फाई बराबर क्या हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन, क्योंकि आपका जो पृष्ठ है कैसा है बंद पृष्ठ है, ये बता रहा है जो समाकलन करना किसका करना बंद पृष्ठ का करना है। ई क्या होता है आपका कांस्टेंट है, क्योंकि जो प्लस क्यू है वो हर जगह है, अर्थात यहाँ पर
हर जगह प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, नियत होगा। ई को बाहर कर लें, डीए। अब यहां से फाई ई बराबर ई, छोटा क्षेत्रफल कितना है इस गोले का, डीए है। पूरा क्षेत्रफल, तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई और दूरी कितनी है, आर। तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि गोले का जो क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये समीकरण नंबर इसको बना दो 1। दूसरा क्या लिखते हैं, गॉस के नियम से। गॉस के नियम से क्या हो जाएगा, गॉस के नियम से, गॉस के नियम से क्या है, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0 होता है। समीकरण नंबर 2। यहां पर बताओ इस गोले के भीतर, जो गॉसियन फिश की, इस गोले के भीतर कुल कितना आवेश है, कैपिटल क्यू है। यहां पे क्या रख दें, कैपिटल क्यू रख दें। फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या बताएंगे, यहां से फाई बराबर है, क्या हो जाएगा, e इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बराबर कैपिटल क्यू अपान एप्सिलॉन 0। ई बराबर आ जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है कहां, इस गोले के बाहर, अर्थात बिंदु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो गोले के भीतर पहले वैद्युत क्षेत्र तीव्रता आप निकालेंगे, तो निकालेंगे, माना गोले की त्रिज्या, माना गोले की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है। माना गोले की त्रिज्या, जो गोला भीतर में है उसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है। इसका जो फ्लक्स यहाँ पे जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा, डीए होगा। तब आर है, तब यहां से क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स, तब वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट डीए, वेक्टर ई डॉट डीए। यहां से डी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई डीए कॉस 0, क्योंकि यहां भी है, यहां पे क्षेत्रफल डीए है और वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, इधर ही होगा। एंगल कितना बना, 0 बना। यहां से फाई बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन डी फाई, तो फाई बराबर आ जाएगा डी फाई का मान कितना है, क्लोज इंटीग्रेशन ई डीए, इसको लिख सकते हैं ई डीए, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है। फाई बराबर आ गया आपका ई क्लोज इंटीग्रेशन डीए। छोटा सा क्षेत्रफल डीए है, तो पूरा गोले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई और त्रिज्या कितना माने, कैपिटल आर है, क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। और फ्लक्स की परिभाषा गॉस के नियम से क्या हो जाएगा, इसको समीकरण नंबर 1 बना दें। गॉस के नियम से, गॉस के नियम से क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहां से मान लिया गया है, माना इस गोले के भीतर, क्योंकि आपका अचालक गोला है, तो जो प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू इस गोले के भीतर पूरा आवेश उपस्थित नहीं है। यहां मान लिया गया है इस गोले के भीतर कितना आवेश उपस्थित है, प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। तो फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0। यहां से क्या हो जाएगा आपका ई बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू अपान क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से हमको क्यू का मान निकालना है, तो क्यू का मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, माना माना गोले के भीतर, माना गोले के भीतर क्यू आवेश उपस्थित है। कौन सा आवेश, प्लस स्मॉल क्यू आवेश उपस्थित है। तो क्या हो जाएगा, तथा आवेश घनत्व, तथा आवेश घनत्व रो है। तब गोले का जो आयतन होगा, गोले का आयतन में उपस्थित आवेश, गोले के आयतन में उपस्थित आवेश, गोले का आयतन, गोले के भीतर जो आवेश रखा है, क्यू रखा है, और उसका जो आवेश घनत्व कितना, रो है। तब गोले के आयतन में उपस्थित आवेश,
अगर हम कैपिटल क्यू निकालें तो कुल आवेश कितना था, क्यू था, और कुल त्रिज्या कितनी थी, स्मॉल आर थी। तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, इनटू इसका आवेश घनत्व कितना है, रो है। यहां से गोले के आयतन में उपस्थित कुल आवेश कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब इनटू रो। समीकरण नंबर क्या बना दो, थर्ड बना दो। इसी तरीके से इस गोले के भीतर कुल कितना आवेश होगा, तो कुल आवेश इतना था, इस गोले के भीतर कितना आवेश होगा, तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इनटू रो, क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है। तो यहाँ समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यदि हम 4 को डिवाइड कर दें थर्ड से, क्या हो जाएगा, क्यू अपान कैपिटल क्यू इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो अपान 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। रो से रो 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। स्मॉल क्यू बराबर कितना आएगा, आर क्यूब अपान स्मॉल आर क्यूब इंटू क्यू हो जाएगा। अब यहां से इस क्यू का मान अगर यहाँ पे उठा के रख दें, क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। स्मॉल क्यू का मान कितना है, आर क्यूब अपान स्मॉल आर क्यूब इंटू क्यू, इंटू क्या था 1/r स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर से कट जाएगा, E बराबर क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू अपान आर क्यूब इंटू आर। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी किसके कारण, अचालक गोले के कारण। यहां से डायरेक्ट लिख सकते हो E प्रोपोर्शनल टू R, अर्थात अचालक गोले में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के समानुपाती होती है। अर्थात इस रेडियस को जितना बढ़ाओगे, ये जो गोला है अचालक गोला की दूरी जितनी ज्यादा त्रिज्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उतनी ही ज्यादा होगी। इस रिलेशन से ही आता है E प्रोपोर्शनल टू R।